चलें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट्स। आज हम अपने एंटोनिम सीरीज के छठे लेक्चर में हैं, राइट। और आज हम जो है अपने एंटोनिम सीरीज में नए 40 वर्ड सीखेंगे, ठीक है। हर ये सेशंस आपके फायदे के लिए हर समय आता रहेगा, राइट। और इसको मैक्सिमाइज कीजिए, अपने पोटेंशियल को, अपने फायदे को। अभी CHSL का एग्जाम आने वाला है, CGL अवेटेड है, राइट। तो लगातार हम लोग इस सेशंस को लाते रहेंगे, इससे आपका फायदा और आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। हमारा आप अगर कोर्सेस अवेल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हमारे ऐप पे मौजूद हैं, जिसका माधवी रिजल्ट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। और हमारा अगर आप ऑफलाइन सेंटर आना प्रेफर कर रहे हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर रांची में रातू रोड में भी है और लालपुर में भी है। लालपुर में हरिओम टावर में 3rd फ्लोर पे माधवी रिजल्ट के नाम से है, राइट। तो हमारा मेन सेंटर जो है वो हरिओम टावर में ही है, राइट। एनीवेज, कमिंग टू द सेशन, ठीक है। आज हमारा दिन का पहला वर्ड क्या है? बिलिटिल। बिलिटिल मतलब होता है किसी चीज या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को कम दर्शाना या उसकी वैल्यू या इंपॉर्टेंस को कम करना। इस चीज को हम लोग बिलिटिल कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, एक्सल्ट या एलिवेट। किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना या किसी चीज को, किसी के वैल्यू को बढ़ाना, उसको एलिवेट कहा जाता है। या आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रेज कहा जाता है। अगला वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा या जल्दी में होना, उसको आप क्या कहते हैं? ब्रेविटी, राइट। ब्रेविटी में जो है आपका लॉन्जिविटी का ये एंटोनिम हो जाता है। लॉन्जिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो लंबे समय तक चले, या वो इंसान हो या वो कोई वस्तु हो, उसको लॉन्जिविटी कहा जाता है। इसका उल्टा है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट और क्विक। कोई भी चीज जो जल्द में हो रही है या कम समय में हो रही है, उसको ब्रेविटी। आप लाइफ स्पैन के बारे में ये बात कर सकते हैं। किसी की उम्र अगर कम है तो वो ब्रेविटी होती है, अगर किसी का उम्र ज्यादा है तो वो लॉन्जिविटी होती है, राइट। द थर्ड वर्ड इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है कोल्ड, एम्प्टी एंड ग्रे। कोई भी ऐसी चीज जो ठंडी है या खाली पड़ी हुई है, बंद है, अनकंफर्टेबल है बिट ऑफ, उसको क्या कहा जाता है? ब्लीक। आप कमेंट में बताएंगे कि क्लोज्ड स्पेसेस जिसको डर लगता है, उस तरह के फोबिया या फियर को क्या कहा जाता है, यह आप हमें कमेंट करेंगे, राइट। द फोर्थ वर्ड इज ब्लॉस्टर। ब्लॉस्टर का मतलब होता है अ थिक पिलो केप्ट अंडर अ पिलो। एक छोटा सा पिलो जो पिलो के अंदर रखा जाता है, आपने देखा होगा, उसको ब्लॉस्टर कहा जाता है। इसका उल्टा क्या होगा? डिमिनिश, मतलब सपोर्ट के लिए, ठीक है, उसको ब्लॉस्टर कहा जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाए? किसी चीज को कमजोर करना। आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? किसी चीज को कमजोर कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, राइट। द फिफ्थ वर्ड इज बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है किसी को धोखा देना, उसको आप क्या कहते हैं? बिट्रे। आपने किसी को धोखा दिया, इस प्रोसेस को बिट्रेयल कहा जाता है या अनफेथफुल कहा जाता है, राइट। इसका उल्टा क्या होगा? फेथफुल या लॉयल। और छठा वर्ड आपका क्या है? बूस्ट। बूस्ट मतलब आपने सुना होगा वो टैगलाइन क्या है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, राइट। बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, मैक्सिमाइज कर देना, उसको आप क्या कहते हैं? बूस्ट, राइट। इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को डिक्रीज करना, रिड्यूस करना या डिमिनिश करना। कम करना किसी चीज की तीव्रता को, उसको डिमिनिश करना कहते हैं डिड्यूस, या डिक्रीज करना कहते हैं, राइट। मैं आज के दिन के 7वें वर्ड में आ गया हूं, ठीक है। आज के दिन का 7वां वर्ड है आपका ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब होता है बेवकूफाना भरा या कोई बड़ा गलती कर देना या मिस्टेक कर देना, उसको आप क्या कहते हैं? ब्लेंडर, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज अगर एक्यूरेसी में है, प्रिसीजन में है ना, उसको आप क्या कहते हैं? इसका एंटोनिम एक्यूरेट। ब्लेंडर का उल्टा क्या होता है? एक्यूरेट। कोई चीज आपने ढंग से किया तो उसको आप क्या कहते हैं? एक्यूरेट, राइट। कमिंग टू द 8th वर्ड, द 8th वर्ड इज बेनिवोलेंस, ठीक है। बेनिवोलेंस का मतलब क्या होता है? चैरिटेबलनेस, है ना, किसी के बारे में अच्छा करना, है ना, किसी को चैरिटी करना, किसी को धन धान्य से मदद करना, है ना, उसको, उस तरह के व्यक्ति को बेनिवोलेंट कहा जाता है, राइट। फिलैंथ्रोपी भी वही होता है, बेनिवोलेंस भी वही होता है, या चैरिटेबलनेस भी वही होता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? माले। बेनी और माले हमेशा एक दूसरे से उल्टा होता है। बेनी मतलब होता है अच्छा, है ना, और माले मतलब होता है बुरा। ये रूट वर्ड है, आपको पता ही है। मालेवोलेंस, मलाइस या कर्टली, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आपका है ब्लेटेंट।
ब्लेटेंट मतलब जो साफ साफ दिख रहा है आपको, वेरी क्लियर, क्लियर या ऑब्वियस, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सबटल, हिडन या वॉग। अगला वर्ड है आपका बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब होता है बीच से अलग कर देना, ठीक है। आपने कुछ कुछ मूवीज में देखा होगा, आप किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अगर एकदम बराबर डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बाइफरकेट, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बाइफरकेट का, इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज को यूनाइट करना, कंबाइन करना, किसी चीज को ज्वाइन करना, इसको कहा जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा। सिविल मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विद पीपल हु लिव इन अ कंट्री। सिविल मतलब वो व्यक्ति होता है जो सबसे अच्छे तरह व्यवहार करता है, जिसको सेंस पता हो कि बिहेव कैसे करना है पब्लिक में, उसको सिविल कहा जाता है। इसका उल्टा क्या होगा आपका, रूड, इम्पोलाइट या डिसरेस्पेक्टफुल, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्क्रुएंट। कॉन्क्रुएंट मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो एक साथ समानांतर चल रहा हो, उसको आप क्या कहते हैं, कॉन्क्रुएंट, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको क्या कहते हैं आप, सीक्वेंशियल या कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब भी वही होता है, जो एक के बाद एक चीजें आती है उसको क्या कहा जाता है, कंजिक्यूटिव, राइट। तो ये 12 वर्ड्स हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट किया फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस या बंद जगह से जिनको डर रहता है, उस तरह के फोबिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आते हैं आज के दिन के 13th वर्ड पे। आज के दिन का 13 वर्ड है क्योस। क्योस मतलब होता है डिसअरेंजमेंट का स्टेट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आपने अरेंज करके नहीं रखा हुआ है, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपके क्या है बिस्तर हो या जगह हो आपके सोने की, उसको क्योस कहा जाता है, ठीक है। यह स्टेट ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डर, हार्मनी या काम, ठीक है। अगला वर्ड जो है 14th वर्ड है वो कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना जिसने बड़ा डैमेज किया हो आपको। जनरली आप देखते हो ना, फ्लड या जो भी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी का मतलब हो जाता है कि नेचर ने इस चीज को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। जैसे बाढ़ आया तो कितनों के घर उजड़ गए, कुछ हुआ है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, नेचुरल कैलामिटी, राइट। हम 15th वर्ड में आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है ऐसे बच्चों को पढ़ाना या ऐसे चीजों से डील करना, है ना, जो मेंटल लेवल पे अलग अलग तरह से, है ना, हो, ठीक है। हर लेवल के बच्चे को एक ही साथ बैठा के एक ही स्कूल में पढ़ा देना, उसको आईक्यू अलग अलग होता है ना बच्चों का, है ना, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्रीहेंसिव। इसका उल्टा क्या होगा, पार्शियल, लिमिटेड या स्पेसिफिक। 16th वर्ड जो है आपका वो है करिश्मेटिक। करिश्मेटिक मतलब होता है अपने पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा ट्रेट जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आप, करिश्मेटिक। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा डल, रेपेलेंट या अनअट्रैक्टिव, ठीक है। कंप्राइज, कंप्राइज मतलब होता है कोई भी चीज उस वस्तु में हो, जैसे सपोज आप क्या लेते हैं, गम लेते हैं या आप कोई टॉफी खरीदते हैं तो उसमें शुगर होता है ना, दैट क्या कहते हैं, दैट थिंग कंप्राइजेज ऑफ शुगर, राइट, या दैट चॉकलेट कंप्राइजेज ऑफ शुगर, राइट। तो कंप्राइज मतलब होता है टू कंसिस्ट ऑफ, टू हैव एज अ पार्ट ऑफ मेंबर। इसका उल्टा क्या होगा, एक्सक्लूड, ओमिट या रिमूव। एक्सक्लूड मतलब होता है किसी चीज को वहां से हटाना, ओमिट का मतलब भी वही होता है और रिमूव का मतलब भी वही होता है। तो 17 वर्ड आज हम कर चुके हैं। आपको कुछ डाउट रहता है तो प्लीज सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, ठीक है, और अपना फीडबैक्स भी कमेंट बॉक्स में दें, और हम जो सवाल पूछते हैं आपसे बीच बीच में, जो हमारा इंटरेक्शन हो सके, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहें, राइट। नाउ कमिंग टू द 18th वर्ड ऑफ द डे, दैट इज कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब होता है क्रिटिकल, है ना, क्रिटिकल इन अ क्रूअल वे, है ना, शैतान होना, बदमाश होना, उसको आप क्या कहते हैं, कॉस्टिक, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैंड, मिल्ड या डल, है ना। नाउ कमिंग टू द 19th वर्ड, दैट इज सेंश्योर। सेंश्योर मतलब किसी को ये बात बताना उन्होंने कुछ गलत किया है एक बड़े फॉर्मल तरीके से, ठीक है, उसको कहा जाता है सेंश्योर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो आप टीचर को कैसे बताओगे उसने कुछ गलत किया है, वैसे बताओगे कि सर आपसे थोड़ा सा कुछ गलती रह गया। तो बड़े फॉर्मल वे में किसी को एड्रेस करना कि उसकी गलती क्या है, उसको आप क्या कहते हैं, सेंश्योर, राइट। नाउ द एंटोनिम इज प्रेज, किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना। अगला वर्ड क्या है आपका, अप्रूव या अपलॉड। नाउ द 20th वर्ड इज कैलिबर। कैलिबर मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का एबिलिटी या कैपेसिटी, उसको उसका कैलिबर, क्षमता, हिंदी में आप बात करें तो क्षमता को कैलिबर कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट या इनएफिशिएंट।
कमिंग टू द 21st वर्ड ऑफ डे दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब होता है किसी चीज को कराने में मदद करना या करने में मदद करना, उसको कंड्यूसिव कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, डेट्रीमेंटल या हिंडरिंग। हिंडरिंग मतलब होता है लगातार किसी भी चीज पे रुकावट करना, किसी भी चीज के लिए रोकना टोकना, उसको हिंडरिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को, राइट। नाउ कमिंग टू द 22nd वर्ड ऑफ द डे दैट इज कंटेंडेड। कंटेंडेड मतलब होता है टू हैव अ डील विद अ प्रॉब्लम और अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। कोई भी सिचुएशन से डील करना, किसी भी तरह के प्रॉब्लम से डील करना, उसको कंटेंडेड कहा जाता है, राइट। इसका एंटोनिम क्या होगा? कंसीड होगा, सरेंडर होगा या गिव अप होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द 23rd वर्ड दैट इज कोवर्ट। कोवर्ट मतलब होता है कोई चीज जो छुपा के किया गया हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओवर्ट। ओवर्ट कोवर्ट, कोवर्ट ओवर्ट, राइट। तो कोवर्ट मतलब होता है कोई चीज जो छिपा के किया गया हो, ओवर्ट मतलब जो खुलेआम किया गया हो, राइट, या फिर ओपन या पब्लिक, राइट। अगला वर्ड जो है आपका क्या है? वो है कोवेट। कोवेट का मतलब होता है टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच, है ना। मतलब बड़ी कोई चीज की बड़ी पाने की इच्छा, तीव्र इच्छा, उसको कोवेट कहा जाता है, ठीक है। कोवर्ट और कोवेट में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कोवर्ट मतलब होता है कोई जो छिपा के किया गया हो। कोवेट का मतलब क्या होता है? कोवेट का मतलब होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, उसको आप क्या कहते हैं? कोवेट। कोवेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? गिव अप, गिव अप, अबज्योर, अबज्योर, और अगला क्या है? रिजेक्ट। इसका एक नेमोनिक्स था कि अबज्योर नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे चीजों को, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है आपका कंज्यूमेटिव। कंज्यूमेटिव मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्किलफुल है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमली स्किलफुल, या फिर क्या हो सकता है? अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका? इनकम्प्लीट, अनस्किल्ड या इनेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं 26th वर्ड में दैट इज कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट मतलब होता है छोटे छोटे आर्म्ड फोर्स जो जुड़ के एक बनते हैं, उसको कॉन्टीजेंट कहा जाता है, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल, सोलो या इंडिपेंडेंट, राइट। कमिंग टू द 27th वर्ड दैट इज डाउंट। डाउंट का मतलब होता है टू फ्राइटन और टू वरी समबडी बाय बीइंग टू बिग और डिफिकल्ट। किसी को अपना पावर या अपने ताकत दिखा के डराना, धमकाना, ये समझाना कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, उसको डाउन कहा जाता है। इसका उल्टा क्या होगा? किसी को इंकरेज करना, किसी को इम्बोल्डन करना या किसी को इंस्पायर करना। नाउ कमिंग टू द 28th वर्ड दैट इज डेकोरस। डेकोरस मतलब होता है इन कीपिंग विद गुड टेस्ट और प्रॉस्पेरिटी, पोलाइट एंड रेजिस्टेंट, ठीक है। मतलब जो सभ्यता से पेश आए, जो सब तरीके से पेश आए, उसको आप क्या कहते हैं? डेकोरस। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट, इम्प्रॉपर या इंडिशियस, राइट। तो ये 28th वर्ड था। अब हम आ गए हैं 29th वर्ड में दैट इज डेरेथ। डेरेथ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, है ना। किसी चीज की कमी को आप क्या कहते हैं? डेरेथ, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा अबंडेंस। अबंडेंस मतलब किसी चीज को प्लेंटी में आपके पास है, हद से ज्यादा आपके पास है, उसको आप क्या कहते हैं? अबंडेंस, सरप्लस या प्लेंटी। कमिंग टू द 30th वर्ड दैट इज डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी। ऐसा स्टैंडर्ड या ऐसी चीज आपको जो आपके लगे कि आपके सेटिस्फैक्शन को पूरी तरह से मीट कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? डिसेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिसेंट, इम्प्रॉपर या इल मैनर्ड, राइट। तो इन 30 वर्ड्स में अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख सकते हैं, राइट। और पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था प्लीज उसका जवाब दीजिए, है ना। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस या उस तरह के डर को क्या कहा जाता है, या कमेंट में लिखेंगे जो भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, राइट। नाउ कमिंग टू द 31st वर्ड दैट इज डिड्यूस। डिड्यूस मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में ओपिनियन पे पहुंचना जिसके बारे में छानबीन आप कर चुके हो, है ना। खोज करके, जैसे पुलिस किसी भी कंक्लूडिव इस पे पहुंचती है ना, तो वो कैसे पहुंचती है? वो खोज करती है पहले, उसके बाद कोई फैसले पे पहुंचती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिड्यूस। इसका एंटोनिम क्या होगा? गेस, अज्यूम या स्पेकुलेट, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड क्या आपका? ड्यूप। ड्यूप का मतलब क्या होता है? टू लाई टू समबडी इन ऑर्डर टू मेक देम बिलीव समथिंग और टू डू समथिंग। किसी को झूठ बोल के, किसी को जालसाजी करके अपने काम को कराना, इस प्रोसेस को ड्यूप कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्प, सपोर्ट या असिस्ट। इसके बाद 33rd वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। आप किसी से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो मतलब उससे क्या कर रहे हो? आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। टू ट्रीट अ पर्सन और ग्रुप वर्स देन अदर, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इक्वलाइज, जस्ट, फेयर, अनबाइज्ड, है ना। उसके बाद क्या है? डिस्टेंड। डिस्टेंड का मतलब होता है टू स्वेल और मेक समथिंग स्वेल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। अब बलून को दबाओगे ना जिसमें पानी भरा हुआ है तो क्या होगा? फूल जाएगा।
है ना। तो आप प्रेशर देने के कारण किसी भी चीज के अगर कोई चीज फूल जाए, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिस्टेंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक या डिफ्लेट, राइट। नाउ कमिंग टू द 35th वर्ड, दैट इज डिफेम। डिफेम मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के रेपुटेशन को टार्निश करना, किसी भी व्यक्ति, जो व्यक्ति मतलब अच्छे रेपुटेशन का है या नहीं भी है, उसके रेपुटेशन पे आंच आना, उसको आप क्या कहते हो, डिफेम। डिफेम का उल्टा क्या होगा, किसी को ऑनर करना, किसी को कमेंट करना है, किसी को प्रेस करना, राइट। इस नाउ द 36th वर्ड, हम आ गए 36th वर्ड में, दैट इज डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है टू लूज ऑल होप दैट समथिंग विल हैपन। इस अवस्था में पहुंच जाना जहां आपको लग रहा है कि जीवन में अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ऐसे अवस्था में कभी पहुंचना नहीं है जीवन में, है ना। और पहुंच भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन हमेशा हर किसी को अगला चांस देती ही देती है। तो डोंट नेवर बी डिस्पेयर ना। तो कमिंग टू द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी जो मैंने कहा, मेरा स्वर क्या था कि कभी डिस्पेयर के स्टेट में नहीं आना आपको, मैं ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब आशावादी था। ठीक है, तो डिस्पेयर का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, होप या कॉन्फिडेंस। उसके बाद क्या आपका, डिग्रेस। डिग्रेस का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग और राइटिंग अबाउट द मेन सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट और राइटिंग अबाउट अनदर और लेस इंपॉर्टेंट वन। डिस्ग्रेस का मतलब होता है आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, है ना, आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, आपसे जो पूछा गया उसके बारे में बात नहीं करके आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है, डिग्रेस। इसका एंटोनिम क्या होगा, स्टे, रिमेन या फोकस। 38th वर्ड इज डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है टू स्प्रेड समथिंग और बिकम स्प्रेड वाइडली इन ऑल डायरेक्शन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, कंप्रेस या कॉम्पैक्ट। उसके बाद अगला क्या है आपका, डिसमिस। डिसमिस का मतलब क्या होता है, टू डिसाइड नॉट टू थिंक अबाउट समथिंग और समबडी। पूरी तरह से खत्म कर देना किसी चीज को, उसके बारे में नहीं सोचना, किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में, उसको आप क्या कहते हो, डिसमिस। या किसी मिशन को आप क्या करते हो, अबॉर्ट करते हो, राइट। इसका एंटोनिम क्या होता है, एक्सेप्ट, एडमिट या वेलकम। नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज एलेट। एलेट मतलब होता है टू मेक समवन स्टैटिकली हैप्पी, राइट। मतलब किसी को अपने जरिए से खुश करना, है ना, कुछ बता के, कुछ कहानी सुना के, कोई उदास है उसको हंसा देना, है ना, उसको क्या कहा जाता है, इलेट। इसका उल्टा क्या होगा, डिप्रेस, सैडन या डिसअपॉइंट। तो ये आज का 40 वर्ड्स था दिन का। हम डेली आते रहेंगे और करते रहेंगे 40 वर्ड्स करते रहेंगे। इस सेशन के एंड में मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू एंड सी यू अगेन। अच्छा, हमारा ऑफलाइन सेंटर कहां पे है, ऑफलाइन सेंटर हरिओम टावर, रूम नंबर 305, माधवी रिजल्ट। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है आप यहां पे आके इसको अवेल कर सकते हैं, राइट। और हमें दिए गए पते पे या हमारे ये हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, तो आइए और हमसे जुड़िए और मैक्सिमाइज कीजिए अपने अपॉर्चुनिटी को सिलेक्शन के लिए। थैंक यू।